जुहापुरा में 26 लाख की ठगी का मामला 2 साल बाद दर्ज हुई फरियाद। अहमदाबाद के जुहापुरा क्षेत्र में 2 साल पहले हुए 26 लाख रुपये की ठगी के मामले में आखिरकार पुलिस में फरियाद दर्ज कराई गई है। जुहापुरा निवासी आलमगीर खान ने आरोप लगाया है कि हाजी इब्राहिम जालोरी ने बिजनेस में साझेदारी का लालच देकर उनसे 26 लाख रुपये लिए थे, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद रकम वापस नहीं लौटाई। आलमगीर खान का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने कई बार हाजी इब्राहिम जालोरी से मिलकर अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। लगातार टालमटोल करने के बाद भी जब रकम नहीं मिली तो आलमगीर खान और अन्य लोग, जिनसे भी हाजी इब्राहिम जालोरी ने रकम ली थी, सभी ने मिलकर पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फरियाद स्वीकार कर मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। आरोपों के अनुसार यह मामला कई लोगों के साथ की गई आर्थिक धोखाधड़ी का हो सकता है। पुलिस अब पूरे वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय इलाके में चर्चा तेज हो गई है और पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद में पुलिस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आलमगीर खान है और मैं यहीं तो आपके साथ में क्या मामला पेश आया था, जरा तफसील से बताइए। आज से 2-2.5 साल पहले एक हाजी इब्राहिम जालोरी, जिनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, उनके यहाँ मैंने बिजनेस किया था। अब उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि एंटीक फर्नीचर का कामकाज है, जिसमें मैंने 26 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। अब इनको बरसों से जानता था तो भरोसा था, तो उस चक्कर में यानी मैं ऐसा फंसा हूँ कि आज तक मेरे पैसे नहीं निकले। और ऐसे मेरे साथ में कई लोग हैं जिनका करोड़ों रुपया, मैं जानता हूँ वहाँ तक 8 से 10 करोड़ रुपए का इन लोगों ने कौभांड करा है। अच्छा, बिजनेस में आपने पैसा रोका था, तो उसके सामने मुनाफा दे रहे थे वो? इन्होंने क्या करा कि स्टार्टिंग में यानी 2.5 लाख रुपए पहले मैंने दिए इनको। मेरे पास ऐसे ही मांगने आए थे, दोस्ती में दिए। तो वो उस टाइम पे ये लोग कुछ मेरे को है ना 15,000 20,000 ऐसे दे जाते थे। उसके बाद इनको बिजनेस बढ़ाना था, मेरे को बोला कि चाइना से माल मंगवाना, ऐसा वैसा ड्रैगन वाला एंटीक का ही है, वो फोटो वगैरह बताए। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद मैंने इधर उधर से पैसा लेके इनको इन्वेस्ट करा, दूसरा पैसा गया, ऐसा टोटल मैंने 26 लाख रुपए इनको दिए थे। काय का बिजनेस कर रहा था इन्होंने? एंटीक फर्नीचर, यानी ये जो जूनी पुरानी हवेलियाँ होती है या एंटीक जो नक्शी काम वाली 1 पीस में बनी हुई चीज़ें होती है ना, इसका इनका कामकाज है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ चिट्ठी हुई और आपके अलावा काफी सारे पीड़ित भी है, दूसरे भी? बहुत लोग पीड़ित थे। और अभी ये जो FIR हुई है, जिसके अंदर जितेंद्र करके भाई है, उन्होंने FIR करी है, जिसके अंदर हम लोग है टोटल 8 लोग है और हमारा टोटल अमाउंट बनता है 1 करोड़ से ऊपर। कौन से पुलिस थाने में FIR किसके सामने? वासना पुलिस स्टेशन में FIR हुई है। हाजी इब्राहिम जालोरी, इसका लड़का मोइन जालोरी, फिर मुस्तकीम जालोरी और एक आसिफ पेपर है जो लूखा है, जो इसका हाजी इब्राहिम का समधी भी होता है और बनेवी भी होता है। कितने करोड़ की FIR दाखिल की? अभी कुल मिला के 1 करोड़ के आसपास है। पुलिस की जानिब से कोई एक्शन लिया गया? पुलिस आज से 5 महीने पहले 5-6 महीने पहले अर्जी हुई थी, वो अर्जी के ऊपर तपास हुई, डीपली तपास हुई। और ये हाजी इब्राहिम जालोरी है, वो ऐसा बोलता था यहाँ पे आगे पुलिस स्टेशन के, मैंने पैसा दे दिया, ये लोग ब्याज मांगते, इस तरह करके ये पुलिस वालों को भी गुमराह कर रहा था। लेकिन मेरे पास सारे एविडेंस थे, मैंने वो एविडेंस दिए, इसकी वीडियो दी और जितने भी लिखान थे हम सब लोगों के, वो सब लिखान रखे। फिर अकाउंट का एक दूसरे का चेक हुआ तो पता चला कि हाजी इब्राहिम झूठा है और मक्कार 1 नंबर का। और ये टोपी पहन के बड़ी बड़ी कसमा खा के मस्जिद में बैठ के कुरान और हदीस की कसमा था इनके वहाँ पे, नऊजुबिल्लाह, क्या बोलना, ऐसे ये लोगों को कसमा खा खा के पैसा लेते, रो धो के बोले, बहुत लालच दिखाते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आएंगे, फॉर्चूनर, थार। पब्लिक इनके बातों में आ जाती है और ये इतना मास्टरमाइंड है कि इसकी बातों में अच्छे से अच्छा इंसान आ जाओ। पूरे चीटर है 1 नंबर के, ये तो पूरी इनकी चीटरों की गैंग है, ये पूरी गैंग है। यानी इस तरीके से पहले लालच दिए लोगों ने, हाँ, किया और उसके बाद लोगों से उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि इनका पूरा मैं मकसद बताऊं कि ये लोग कोई बड़े कोई भी देखता है ना कि टारगेट करते हैं लोग एक इंसान को कि भाई ये इंसान अच्छा है, उसके वहाँ पे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, बाहर ले जाएंगे, पैसा दिखाएंगे, गाड़ियाँ दिखाएंगे। फिर धीरे धीरे उसको क्या इसका माइंड वॉश करते बिजनेस में लाने के लिए। फिर पैसा ले लेते, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या 1-2 महीने इनको पैसा देंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद तो ये लोग बहाने करेंगे कि भाई हमारा बिजनेस नहीं हुआ, धंधा नहीं हुआ, लॉस हो गया, गाड़ियों के अंदर माल टूट गया,
या वो बाहर चाइना से माल मंगाया था, कंटेनर पकड़ा गया, ऐसा करके सामने वाले को परेशान करते हो। जब सामने वाला ज्यादा गुस्सा करने लगता है तो ये लोग उनको धमकियां देते कि हम तुम्हारे को ब्याज के केस में फंसा देंगे, ऐसा वैसा। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग तो यही है कि मैं पिछले 5 महीने से 6 महीने से पुलिस स्टेशन जा रहा था, पुलिस स्टेशन वालों ने अच्छी कामगिरी करी, हमारे को सुना और हमारी फरियाद दाखिल करी। अब क्या नहीं और मैं आप तो मीडिया के माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई ये जो पूरी गैंग है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये लूक है, टपोरी लोग है। ये पूरी इसके अंदर इब्राहिम जालोरी, इसका बने हुई खास आसिफ पेपर, ये सिद्धपुर का आएगा, लूखा टपोरी है और इसके बारे में लोग जानते भी है कि ये किस टाइप का इंसान है। तो जो लोग भी इनसे डर के बैठे हैं वो लोग भी बाहर आवे, FIR करे, बोले ये चोरों से डरने की जरूरत नहीं है। और मेरे को ये भी मालूम है कि कौन से लूखे टपोरियों का ये लोग सपोर्ट लेके बैठे हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह हक के पीछे रहता है, हक वालों का साथ देता है। और आज हमारे को जो हमने FIR इनके ऊपर करी है वो FIR इनके ऊपर फटी है, ये हमारी अल्लाह की तरफ से हमारी मदद है। इन आपको ऐसा लगता है कि अभी और लोगों के पैसे भी फंसे हुए होंगे? बहुत से लोग हैं। मेरे पास एक इंसान तो ऐसा है कि वो इंसान को हाजी इब्राहिम ने इतना डरा के रखा है कि अभी उसके पास से 16 लाख रुपए ले लिए और अभी कुछ टाइम पहले उसके वहां पे गया कि बोले कि तू है ना मेरे को 1 लाख रुपया और दे, नहीं तो तेरी पतारी गिरा दूंगा। अच्छा। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। धाक धमकी भी था? हाँ, दाब धमकी। वो इंसान इतना डरा हुआ है कि यानी वो पुलिस वालों से ज्यादा उनसे डरता है, ऐसे उसको डरा के रखा है। हालांकि मैं भी अभी मैं उसके सामने उसकी फैमिली को मैं मिलने वाला हूँ और ये सारी बात वहां पे ओपन करूंगा मैं। FIR की जब बात हुई, आज आपने बोला कि FIR हुई, तो FIR के बाद पुलिस की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? FIR अभी आज ही हुई है, आज 21 तारीख है। अच्छा। अब ये आरोपी मैं क्योंकि मेरे घर के आगे ही देखे तो मैंने देखा कि अभी घर में ये लोग थे नहीं, शायद भाग गए होंगे। अच्छा। ठीक है, अब ये पुलिस इनको अरेस्ट तो करेगी। तो लगता है कि आपको पुलिस जो है वो पैसा लेके वापस? हाँ, हमारी क्योंकि 5-6 महीने तक हमारी तपास चली है, ठीक है। हाजी इब्राहिम और ये आसिफ पेपर, ये लोग बहुत लोगों के हमसे धमकियां भी दिलवाई थी। इसके अंदर एक इस्माइल भाई बोना थे, उनके ऊपर भी हमला करा था। ये लोगों ने लोगों को डराने की फुल कोशिश करी थी, ठीक है। तो इसके अंदर कैसा हुआ कि पुलिस वालों ने बहुत डीपली जाके तपास करी तो पुलिस वालों को सारी हकीकत पता चल गई कि बोले ये हाजी इब्राहिम चोर है, एक नंबर का घटिया इंसान है। अच्छा, पैसे में इन्वेस्ट किया, कहाँ पर किया, ये कुछ पुलिस की जानकारी के हिसाब से? वो पुलिस ने तपास में क्या लिया वो पता नहीं है, लेकिन हमको इतना हुआ कि अभी इनके ऊपर FIR हो गई है। अब क्या डिमांड है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और आपके जो पैसे थे? हाँ, मैं जल्द से इनकी गिरफ्तारी हो और हमारा जो पैसा आएगा फंसा हुआ है वो हमको हमारा पैसा वापस मिल जाए। अच्छा, एक लंबा अरसा लगा FIR में, कम से कम 5 महीने का, उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये थी कि ये हाजी इब्राहिम है ना, बहुत बड़ा मास्टर माइंड है अभण और ये मास्टर माइंड है। जाके पुलिस स्टेशन में जाता था, रोवे धोवे, साहब मैंने नहीं लिया, ये लोग ब्याज मांग रहे हैं, मैंने इनको पैसा दे दिया है। और जिन्हें कौन कौन से अकाउंट की डिटेल निकाल के दूसरे को जो पैसे दे दिए थे वो पैसे निकाल के ने पुलिस वालों को गुमराह करता था कि देखो मैंने इनको पैसा दे दिया ऐसा। तो पुलिस वालों को भी फिर तो डाउट हुआ, क्योंकि हम लोग पेपर से लीगल थे, अब एक इंसान नहीं था हमारे साथ, हम लोग 8 लोग थे। तो पुलिस वालों को भी डाउट हुआ इसके ऊपर, तो बहुत डीपली जाके ये लोगों ने तपास करी तो पता चला कि हाजी इब्राहिम, मुस्तकीम इसका लड़का, फिर मोइन और एक इसका समधी है जो आसिफ पेपर, ये लोगों के ऊपर फरियाद हुई है। इसके पहले जो मारपीट हुई थी उसका क्या स्टेटस है? उस वक्त FIR वगैरह आप लोगों ने कराई? हाँ, वो इस्माइल भाई जो थे उन्होंने उनके ऊपर FIR करवाई थी और ये लोग अरेस्ट भी हुए थे। उसके बाद जामीन पे लोग छूट गए थे। यही मामले को लेकर मारपीट हुई? हाँ, यही मामले को उतर। ये लोग क्या करते हैं, इनका मेन मकसद कैसा रहता है कि किसी से पैसा लेने के बाद उनको डराते, धमकाते, लूखे टपोरियों को मैटर देते और जो जिनसे दबते हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे। आज के टाइम में इंसान जो सीधा इंसान है तो वो लूखे टपोरियों से डर के चुप बैठ जाता है। बाकी मैं कहूँगा कि जिस तरह मैं इनके लिए इनके अगेंस्ट में आया, मैंने जिस तरह इनको ऊपर FIR कराई, इसलिए आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो लोगों का पैसा दबा हुआ है, फंसा हुआ है, वो लोग आए और FIR करें। मैं उनको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको लगता है अगर पुलिस सही से जांच करे तो एक बड़ा रैकेट हो सकता है? बहुत बड़ा रैकेट है ये, जो रैकेट है ना बहुत बड़ा रैकेट है। एंटिक फर्नीचर के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग का कामकाज है इनका। और इनका आपको मैंने इसके पहले भी इनकी वीडियोस दी थी मैंने
जो दुबई में जाके किसी अय्याशिया कर रहे, गोवा की क्लबों में अय्याशिया कर रहे, ये साले बेशरम लोग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि लोगों का पैसा खा के नहीं हो। इनके घर में भी लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई है, ये बड़ी बड़ी कसमें खाने से, झूठ बोलने से, लोगों का पैसा खाने से आज इनके ऊपर ये हालात आए। एफआईआर की कॉपी होगी आपके पास? हाँ है मेरे पास कॉपी।